Guys, finally we have reached the last Indian village. क्या है भाई जी, ठीक हो? लेफ्ट में रख लो। शिवालिक वेलकम्स यू टू देवभूमि। क्या बात है ठीक हो आप? मजा आ गया। रात का टाइम है, बाइक चला रहे हैं, लैंडस्लाइड ढेर सारी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 8 और पीछे से आ रहा है बहुत ज़्यादा शोर। सो सीन ऐसा है कि सुबह उठना था 6 बजे, निकलना था 7 साढ़े 7 तक, बट थकावट बाइक चला के इतनी ज़्यादा हो गई थी कि निकला नहीं गया। तो अब सीन ऐसा है, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं और सामान बांधते हैं बाइक पे और सीधा निकलते हैं टूवर्ड्स माना। सो फिर डिस्टर्ब करने आ गया से हाय एवरीवन। इतना दुखी क्यों है भाई? दुखी है, इन फैक्ट्री वाली आवाज़ है, देखो हिल स्टेशन वाली फीलिंग, फैक्ट्री वाली आवाज़। बट दिल खुश हो गया है अपने रूम से बाहर पहाड़ देख के। जस्ट हैव अ लुक। सीन ऐसा है, अभी निकलते हैं, सामान बांधते हैं। निकल गया बाजी, वो दूर में निकल गया वो। बोलने तो दिया करो यार। हाय तो सीन ऐसा है। ठीक हो आप? सो यहाँ से निकलते हैं, तैयार होते हैं, बांधते हैं बाइक पे सामान और देते हैं आपको बाकी के अपडेट्स बाइक पे। तो भाई हम रुके थे होटल नेचर इन रिट्रीट। बहुत अच्छा स्टे था, अच्छे रूम्स थे और बहुत सस्ते मिल गए थे। थोड़ा सा मेरा भी मूड ऑफ हो गया क्योंकि मैं बनाते आ रहा था सुबह से वीडियोस और पता नहीं फॉर सम रीज़न उसने दिखाया कि कोई मेमोरी कार्ड में इशू है या कुछ करप्ट हो गया था। तो आई हैड टू रीस्टार्ट माई गोप्रो और जो मैंने फुटेज रिकॉर्ड की थी आज सुबह की वो हो गई है सारी डिलीट। तो हेयर आई एम स्टार्टिंग अगेन और अभी मैं हूँ जोशीमठ में। मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकने के लिए और जो मेरे बाकी के 3 फ्रेंड्स हैं वो गए हैं SDM के ऑफिस माना पास के लिए परमिशन लेने के लिए। तो मत्था टेकते हैं, थोड़ा शुक्रगुजार तो होना चाहिए जो हमें सब कुछ दे रहा है। तो ये है जोशीमठ साहिब का, जोशीमठ का गुरुद्वारा और आई थिंक यही उतारते हैं जूते चप्पलें, एक बार देख लेते हैं। सर ये SDM का ऑफिस कहाँ पर है? तो भाई अपडेट ऐसा है, अभी हम लोगों ने किए हैं SDM के ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट और टाइम हो गया है 11:20। अब सीन ये है कि वी आर स्टिल इन अ डिल्यूजन कि हमें माना का जो परमिट है वो मिलता है नहीं मिलता है, बिकॉज माना पास एंड बद्रीनाथ आर कंसिडर्ड टू बी इन वन रूट। अब दिक्कत ये है कि 2 दिन पहले इंडियन आर्मी की बटालियन गई है वहाँ पे और इन लोगों के काफ़ी इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ % चांसेस हैं कि हमारा माना कैंसिल हो जाए। बट स्टिल हम लोगों ने साथ ही साथ नीति पास के लिए भी परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो द SDM ऑफ जोशीमठ शी इज़ आस्क्ड अस टू वेट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है। बट फ़िलहाल के लिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। एंग्जाइटी लेवल पूरा बढ़ा हुआ है टॉप तक, नर्वसनेस है कि क्या होगा। इफ़ नॉट नीति पास माना होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो नीति पास भी नहीं होता है तो चोपटा में हम करेंगे कैंपिंग और कुछ एडवेंचरस तो करके ही जाएंगे। ऐसे खाली हाथ वापस जाने का फ़ायदा नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ इतना भयानक रूट हम लोगों ने क्रॉस किया है, इतनी सारी लैंडस्लाइड्स थी, बारिश थी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैटर क्या करता है, हम सारे सेफ़ हैं और सब साथ हैं, एक साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इंटरकॉम जो हम लोगों ने लिए थे वो बहुत अच्छे से काम आ रहे हैं। सो वेट करते हैं हम डिसीजन का, देखते हैं क्या होता है। बाकी तब तक खाना वाना खाते हैं और चिल करते हैं थोड़ा सा और अपना भी एंग्जाइटी लेवल अप कम करते हैं।
rolling over all the dividing things. तो भाई बहुत जल्दी करूँगा, बीइंग वेरी क्विक। तो सीन ऐसा है, 5:30 बज रहे हैं शाम के। एसडीएम से परमिशन मिल गई है, माना पास के लिए नहीं बट माना के लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। और साथ ही साथ बेस्ट न्यूज़, हमें जो परमिट मिला है वो मिल चुका है बद्रीनाथ जी जाने का भी। सो वहाँ भी जाएंगे, माना भी जाएंगे। सो अभी करते हैं जल्दी से अपना सामान पैक और निकलते हैं सीधा माना के लिए। तो भाई सीन ये है कि बज रहे हैं 6:24 और आज है 25 सितंबर। हम रुके थे होटल नेचर इन रिट्रीट में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा स्टे था, बहुत कंफर्टेबल। शाम का टाइम है, सामने देखो कितना हसीन मौसम हो रहा है। थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में हो जाएगा अंधेरा। तो उससे पहले हम निकलना चाहते हैं। माना पास का हमें परमिट नहीं मिला, बट हम फॉर्चुनेटली जो हमारा माना एक्सपीडिशन था वो आज हम सारे इकट्ठे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम चारों के चारों साथ में हैं। पहले सैम सेठिया थोड़ा उसका सीन डामाडोल था कि वो आएगा कि नहीं आएगा, बट हम सारे साथ जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ क्या है, हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ भी। सो यहाँ से हम बद्रीनाथ भी जाएंगे, उसके बाद देखते हैं सीन क्या बनता है। तो जैसे ही पहुँचते हैं फिर देते हैं आपको बाकी के अपडेट्स। And my soul is clear. I look in the mirror. तो भाई बद्रीनाथ है सिर्फ 35 किलोमीटर्स और गोविंद घाट है 10 किलोमीटर्स। यहाँ से हमने जाना है राइट। और गूस बम्स आ रहे, मेरे रोंगटे खड़े रह रहे फाइनली ये सोच के कि इतनी मेहनत के बाद हम सब ने मतलब इक्वली मेहनत मारी। और उसके बाद समीर और अर्नव थे जिनकी बदौलत आज हम जा रहे हैं फाइनली। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रात का टाइम है, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, तो रोड का ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं है, तो आराम आराम से ही चल रहे हैं 40-45 की स्पीड पर। शिवालिक वेलकम्स यू टू देवभूमि। क्या बात है, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। रात का टाइम है, बाइक चला रहे हैं, लैंडस्लाइड्स ढेर सारी हुई हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माइलस्टोन जो मैंने आज तक देखा होगा, बद्रीनाथ 25, ठीक है, बट वैली ऑफ फ्लावर्स 3460 मीटर्स, हेमकुंड साहिब 4329 मीटर्स। मतलब भाई अंडा सुन रहा है, मैं देख रहा है कि भाई देख कर ही गूज़बम्स आ जाते हैं यार। हाँ तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, रात को इधर पहुंचे हैं। यहाँ पे एक और चेक पोस्ट है, इसके बाद आपको जाने नहीं देते हैं अनलेस एंड अनटिल आपके पास ई पास हो। सो मैं और अर्नव पहुंच गए हैं, वेट कर रहे हैं समीर और सैम सेठिया की, क्योंकि उन लोगों के पास फ़ोन में सारा डेटा सेव्ड है। तो आते हैं और फिर ऊपर एक बार देखते हैं क्या सीन बनता है, बिकॉज़ सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। तो भाई सीन ऐसा है, कल रात का व्लॉग हो रहा है आज कंटिन्यू। कल हुई थी हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी। वाई? बिकॉज़ हमें एसडीएम से परमिट लेते लेते टाइम लग गया था। और जब हम ऊपर आ रहे थे, मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर ऊपर होंगे फ्रॉम हेमकुंड साहिब, तो बहुत सारी लैंडस्लाइड्स थी एंड इट गॉट नियरली इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू ट्रैवल अहेड। तो अब सीन ऐसा है, हम लोगों ने परमिट ले लिया था और सैम सेठिया को जाना था वापस। सो पहले हम लोगों ने सोचा था कि 7-8 बजे हम लोग निकलेंगे अपने होटल से और बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ जाएंगे माना। बट सैम सेठिया को जाना पड़ रहा था वापस, बिकॉज ऑफ विच उसका जो एक्सपीडिशन है वो यही रुक जाता, वो नहीं जा पाता। बट फॉर्चुनेटली हमने किया क्या कि हम निकले सुबह 5 बजे और 5 भी नहीं, अभी 5:30 टाइम हो रहा है, 4:30 सब उठ गए थे, बस मुँह हाथ धो के तैयार होके अब हम निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बद्रीनाथ, उसके बाद जाएंगे हम माना। Guys, just look at this, कितना ज़्यादा अनबिलीवेबल है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ऑनेस्टली। मतलब लास्ट इंडियन विलेज माना एंड सच ब्यूटीफुल रोड, सो मेनी लैंडस्लाइड्स। मतलब मेरे इस ठंड में भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कितना ज़्यादा मैं फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू कम हियर विद सच ब्यूटीफुल पीपल एंड to experience all this. I can't even tell you or explain you in words. तो एक बार सोचो, मतलब कोई दिल्ली बैठा है, कोई बैंगलोर बैठा है, कोई कर्नाटका बैठा है, कोई केरला बैठा है, और हम लोग हैं इस कंट्री के
एकदम एंड में, जहाँ से उसके बाद कंट्री ही ख़त्म हो जाती है और आता है चाइना बॉर्डर। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड कांट इवन टेल यू हाउ ब्यूटीफुल आई फील राइट नाउ। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए। बहुत लोग होते हैं प्लेन से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से, बहुत एग्जॉटिक जगह घूमते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए या प्रोबेबली मेरे लिए सबसे ज़्यादा एग्जॉटिक जगह है ये। बहुत शानदार नज़ारा है, बहुत ज़्यादा शानदार नज़ारा है। जस्ट लुक एट दिस। आपको वैली दिख रही है, वैली देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है। बीच में रिवर फ्लो हो रही है और साइड में ये टूटी हुई रोड, ढेर सारी लैंडस्लाइड, और उस टूटी हुई रोड पे हम on the graves, in the cracks of 1,000 leaves, somewhere in between our past and our future, rolling over all the dividing भाई ठंड कितनी बढ़ गई है। Are you still listening? Want to be heard by भाई यहाँ पे रुके हैं, जल्दबाजी बहुत है बट पूरा एक्सप्लोर करके जाना चाहते हैं, तो 5 मिनट के लिए रुके हैं, फोटोग्राफ्स लेंगे। और पता नहीं आपको दिख रहा ही नहीं दिख रहा, बट ये जहाँ मेरी उंगली जा रही है देखो, ये सारा का सारा एक ग्लेशियर एरिया है और अक्टूबर एंड तक ये सारा का सारा बर्फ़ से ढक जाता है। और यहाँ देखो ये जो पानी का कलर भी है, दैट इज़ ऑल स्नो वाइट। लेफ्ट 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 लेफ्ट। when it's more. This is such a precious and such a beautiful and a once in a lifetime experience man। बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। So guys, Badrinath G is 10 kilometers, Mana is 14 and Mana Pass is 64. Mana Pass, like it seems like a far-fetched dream, मतलब पता नहीं कभी आगे होगा नहीं होगा, बट ये हमेशा ये बात दिल में रहेगी कि इस बार माना पास नहीं कर पाए। बट नेवरदलेस गाइस, वी आर स्टिल गोइंग टू माना। इट्स द लास्ट इंडियन विलेज, और अगर मौका लगा तो उस लास्ट इंडियन विलेज की जो आखिरी दुकान है, हम उसमें बैठ के कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही खाएंगे और एक बढ़िया सा कंटेंट बनाते हैं। I rise a child again, wake up a wild wind takes me there. सो भाई लोग, ये आ गई है ऑफ रोडिंग। मैंने अपना गोप्रो किया हुआ था माउंट सामने, तो मैंने लगा लिया है अपने हेलमेट पे, बिकॉज आगे का रास्ता भी दिखाना आपको ज़रूरी है। और ये देखो ऑफ रोडिंग काफ़ी है, रोड्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है जो मेरे को केदारनाथ जी में हुई थी। गाइज़, यहाँ से हम आ रहे थे, सारी की सारी ऑफ रोडिंग करते आ रहे हैं। ये हमारे पीछे मिली है वैली और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी सनराइज़ हो चुका है, करेक्ट। और एकदम वैली के ठीक बीचों बीच हैं ग्लेशियर्स। नेकेड आई से मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, आपको कैमरा लेंस से नहीं दिखेंगे, बट लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस एक्चुअली लुक्स। Up a wild wind. एंड जस्ट लुक हाउ पीपल आर एंजॉइंग। कोई अपना ब्रश भी कर रहा है, जो कि बहुत स्टूपिडिटी लगती है मेरे को। आप ऐसी जगह पे आ रहे हो, बट जस्ट लुक एट दिस। मतलब, और अब सामने एक नज़ारा देखो यार, कितना अनरियलिस्टिक नहीं लगता कि मतलब ऐसे किसी ने बस वॉलपेपर लगा दिया हो कहीं आपके विंडोज़ 98 वाला। एकदम वही फीलिंग आ रही है अभी, क्यों अर्ना?
तो भाई बद्रीनाथ का जो लास्ट चेक पॉइंट है वो हमने क्रॉस कर दिया है। क्या हाल है भाई जी, ठीक हो? एंड जस्ट लुक एट दिस, दैट इज माय ट्रैफिक जैम। ओह भाई क्या हसीन नज़ारा है यार ये। जाने दे पीछे से गाड़ी भी आ रही है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने बीच में ही पहन लिए थे ग्लव्स क्योंकि हाथ जमने शुरू हो गए हैं। आई थॉट एक बार मम्मा को फ़ोन किया जाए। 7:20 हो रहे हैं सुबह के। आई डोंट नो वो लोग उठे होंगे नहीं उठे होंगे। उठे होते हैं तो उनको ये नज़ारा दिखाता हूँ, कितना ज़्यादा शानदार है यार। नहीं मंदिर का तो दिखाऊंगा ना, बट मंदिर पीछे से नहीं जाना था। यहाँ लगा देना, यहाँ पर है बाइक्स। अरे वहाँ पे तुमने पैसे तो दिए ना उसको, हम 40 रुपये दिए हुए थे। किसको? 20 रुपये तो नहीं दिए तुमने? ना किसी को नहीं दिया। अब बद्रीनाथ बद्र विशाल का पूजा होता है। अच्छा। बद्रन का पूजा होता है। तो ये 3 हिस्सा हुआ। और क्या बोलिए, हमको यही जरूर नामगा हीरा नामगा मोती नामगा गाड़ी नामगा घोड़ा लम्बी नित्य दिन बीमार से दूर करना, सुबह शाम तेरा नाम लेना, न किसी को लूटना न किसी को बेचना, जो दे खुशी दे उसी से। जो खुशी हमने, मेरे को क्या पता था ये देने के लिए, कहाँ से भटके यहाँ पर आ गया। 2 बार सुन लिया, मन में खुशी आ गई। गाइस और हम फाइनली पहुंच गए हमारे पहले स्टॉप पे, जो कि है बद्रीनाथ जी। बहुत सुंदर नज़ारा है, अपने आप देखो, अपनी आंखों से देखो और एक्सपीरियंस करो कितनी ज़्यादा ब्यूटी है यहाँ पे। ये नीचे गर्म कुंड निकल रहा है, ये बद्रीनाथ जी मंदिर है, और ये ऊपर जितना आप सारा ये पीछे वाला एरिया देख रहे हो, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। और यहाँ से जो नदी फ्लो हो रही है ये है अलकनंदा। यहाँ से जाएगी देवप्रयाग, वहाँ पे भगीरथी के साथ मिलके वहाँ से निकलती है गंगा। सो लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस एक्चुअली लुक्स लाइक राइट नाउ। और मेरे आजू बाजू है यहाँ की लोकल मार्केट। मैं अब जा रहा हूँ अंदर मंदिर में मत्था टेकने। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आई डोंट नो वहाँ पे मैं अलाउड भी हूँ कैमरा चलाने के लिए या नहीं। खुद भी मत्था टेकना। आई विल बी क्वाइट बट जस्ट लुक फॉर योरसेल्फ। सो मैं आ गया हूँ बद्रीनाथ जी। अंदर जाके कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं है, इसके बियॉन्ड मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बट आई होप आप मेरे साथ साथ आप भी यहीं से दर्शन कर लो। इसके बाद मैं जाता हूँ आगे, फिर निकलेंगे बाहर और फिर देखते हैं कि बाकी का प्लान क्या बनता है। बट फ़िलहाल ये है बद्रीनाथ धाम। तो भाई हम सारे के सारे आ चुके हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर से वापस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कभी सोचा नहीं था कि जा रहे हैं माना और यहाँ के दर्शन भी करके जाएंगे। मतलब मेरे को पता है क्या लग रहा है, जो लिखा होता है ना वो होता है, और जिस जगह का दाना पानी लिखा होता है वहाँ बंदा जाता ही जाता है। खुद भी हम लोगों ने दर्शन किए, अपनी फैमिलीज़ को भी कराए। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत रैंडम, बहुत सडन प्लान था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना पीस ऑफ माइंड मिला है यहाँ के। आसपास पहाड़ हैं, ठंडी हवाएं हैं, ग्लेशियर्स हैं। हाँ जी जी अभी माना जाएंगे। माना के बाद फिर वापसी आज चोपटा जाना है। चोपटा रुक के कल सुबह दिल्ली।
ठीक है, अपना आशीर्वाद दो, अपना हाथ रखो सिर के ऊपर। तो अभी आपका क्या सफ़र है? आपका क्या सफ़र है अब? हाँ जी। अरे भगवान खूब देगा। चलो, भगवान ने चाहा, भोलेनाथ ने चाहा, दोबारा मुलाकात होती है फिर। Guys, finally we have reached the last Indian village, माना गांव। गाइस पहुंच गए हैं। वो जो आप सारा देख रहे हो वो सारा का सारा माना है। And it feels like a dream to finally come here and experience this beautiful scenery and this milestone which says the last Indian village, Simant Gram Mana. Oh my God, this looks so beautiful, so beautiful. Jai Hind sahab, Jai Hind. Hello. क्या नाम है आपका? हेलो तो करो। दिलीप, आपका? दीक्षा, आपका? हाँ? नीरता, बहुत अच्छा नाम है। क्या आप पढ़ते हो? आप स्कूल जाते हो? पढ़ाई होती है वहाँ पे? वेरी गुड। सो गाइस, यहाँ पे चल रहा है इन लोगों का फोटो सेशन। हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे बाइक एंड मेरे पीछे है द लास्ट इंडियन विलेज माना। इसका यहाँ पे लगा है माइलस्टोन। इसके बाद यहाँ से आता है माना पास और फिर आ जाता है चाइना बॉर्डर एंड दैट इज़ द एंड ऑफ वन पार्ट ऑफ इंडिया। यू नो, इट एक्चुअली गिव्स मी गूज बम्स टू फाइनली कम हेयर। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं फाइनली यहाँ पर आके। अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा सफ़र तय करके आए थे। जो ड्रीम है, यू नो, इट्स फाइनली कमिंग टू एन एंड। बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब यहाँ पे जो लास्ट इंडियन विलेज की जो शॉप है वहाँ पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे, वहाँ से सीधा निकलेंगे टुवर्ड्स चोपटा और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाकी का रास्ता। तो गाइस, ये वाला माइलस्टोन हम क्रॉस कर रहे हैं लास्ट इंडियन विलेज का और जाते जाते अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। ट्रैवल विद मिस्टर सिंह का एक स्टिकर, एक यादगार पल। भाई लोग जो आओ, सब्सक्राइब करना, ये देखना कि मैं भी आया था, मेरे भाई भी इधर आए थे। Somewhere in between our past and our future, rolling over all the dividing things. Are you still listening? Want to be heard by you? और हम लोगों ने ये एक्सपीडिशन साथ मिल के पूरा किया है। अब यहाँ से चलते हैं आगे। ये अलकनंदा यहाँ से निकल रही है। दैट इज़ द लास्ट इंडियन विलेज। जो पूरा गांव आपको अच्छे से मैं दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के। और ये बीच में आती है काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग और काफ़ी सारे झरने। When it's morning and my soul is clear, I look in the mirror. सो गाइस, जो माइलस्टोन था, माइलस्टोन से आप आगे आ जाओगे। जो माइलस्टोन है दैट इज़ एक्चुअली द कंटोनमेंट एरिया जो आप बोर्ड देखते हो। और आप आगे आओगे तो आपको एक्चुअली में गांव दिखता है जो कि लास्ट इंडियन विलेज है। एंड this board welcomes you, or this place welcomes you to the last Indian village, that is Mana.
यहाँ छोटी छोटी लोकल शॉप्स हैं, प्लीज़ प्रमोट देम। आओ सामान खरीदो यहाँ से, प्लीज़ हेल्प देम, बिकॉज उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और नहीं है। बहुत हाइट पे है, तो जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्ली अस्थमा है, तो आप थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर आना, क्योंकि जो एयर क्वालिटी होती है वो बहुत पतली हो जाती है। इस वजह से आप थोड़ा सा आगे चलते हो तो आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। आपका नाम क्या है? इमाम तुम मत ले जाना, तुम लड़की बोलेगा नहीं कोई नहीं बोलता आंटी, आपके पास आएंगे आप। बोलेगा तो फोटो निकाल गया तो टीवी में आके नहीं कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं देखेगा, आप टेंशन मत लो। आप नाम बताओ, हम आपकी हेल्प करवाएंगे। मेरे नाम सरस्वती है। हाँ जी, मेरे नाम सरस्वती। तो भाई माना विलेज में है, लोकल जितने भी छोटे छोटे बहुत छोटे वेंचर्स हैं, ये लोग कुछ भी नहीं, लाइक हार्डली ना के बराबर कमाते हैं। छोटी छोटी खेती है, आप इधर आते हो प्लीज। खेती भी नहीं करते हैं, खेती भी नहीं करते, लड़का नहीं। आप आ रहे हो, 100, 150, 200 रुपये में कुछ नहीं जाता। आप आओ, एक चीज़ उठा लो प्लीज़, कुछ भी, उनकी कैप उठा लो, सॉक्स उठा लो, स्कार्फ उठा लो, बट कुछ छोटा सा लेकर जाओ ताकि इन लोगों की भी हेल्प हो जाए। और सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए मत रुको, आप ले रहे हो फ़ोटो ले रहे हो, वेल एंड गुड, बट उनको प्रमोट करो। जितने भी लोकल वेंचर्स हैं उनको प्रमोट करो, हेल्प दीज पीपल। ये अपने ही भारत देश के लोग हैं। आप यहाँ आओगे, इनसे छोटा छोटा सामान लोगे, 100-200 में ना आपका ज़्यादा कुछ जाएगा और इनकी पेट में भी थोड़ा सा खाना चले जाएगा, जिससे आप उनकी हेल्प करोगे। तो आप आओ। बट मैंने ली हैं 2 टोपियाँ, एक ये ली है और एक ये ली है ग्रे। पैसे दे दिए हैं आंटी, सरस्वती आंटी भी खुश हो गई हैं। आप आओ, इनकी हेल्प करो और जितना हो सके प्लीज़ करो इनके लिए। मैकडॉनल्ड्स, KFC हर कोई चला जाता है, बट इधर कोई नहीं आता है। छोटी सी टोपियाँ मैंने आपके लिए नहीं होगी, बट इनके लिए बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़। महर्षि वेद व्यास जो थे, वो उन्होंने ही यहाँ पर वेदों की रचना किए थे। अच्छा। और वेदों की रचना करते समय एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी कि जो हमेशा जो मैं बोलता रहूं और वो लिखता रहे। गणेश जी को बुलाया गया, जो अंतिम नीचे गुफा है उसकी। जब गणेश जी को बुलाया गया तो गणेश जी ने भी जब ये शर्त रखे कि भाई आप बोलना बंद कर दोगे, आप लिखना बंद कर दोगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, फिर रचना नहीं हो पाएगी। तब गणेश जी एक शर्त रखे चालाकी के लिए। तब उन्होंने कहा, व्यास जी मेरी भी एक शर्त है, मैं लिखता रहूँगा, जिस समय मेरी कलम रुक गई मैं समझूंगा कि आप हार मान गए हो। और इन्होंने ही यहाँ पर वेद व्यास ने ही यहाँ पर वेदों की रचना की है। वेद को 4 भागों में बांटा गया, इसलिए इनका नाम रखा गया वेद व्यास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और भाई लोग, सांस फूल गई है बहुत ज़्यादा, फिटनेस हो गया है एकदम ज़ीरो। नीचे से आ रहे थे, मेरे गोप्रो की बैटरी हो गई थी ख़त्म। जस्ट स्टॉप पे पहुंचे हैं, मैंने ली है समीर की एक एक्स्ट्रा बैटरी। और नीचे हमने क्रॉस किया था माना भद्रानी मंदिर, जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के महाभारता लिखी थी। हाँ जी। अब हम द लास्ट इंडियन विलेज की द लास्ट टी शॉप पे आ गए हैं। एंड ये वाली है, यहाँ से आपका रास्ता आता है, यहाँ आओगे और ये है द लास्ट टी शॉप, भारत की आखिरी चाय की दुकान। कैन यू इमेजिन दैट? सो गाइज, अब हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल जर्नी रही है। कांट इवन टेल यू कितना एडवेंचरस सफ़र रहा है, कितनी एडवेंचरस राइड रही है हम सबकी। और सीन ऐसा है ना कि घर से निकले, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी सारी धूप, मतलब बीच में कितनी रोक टोक आई है कि जी आप नहीं जा सकते, परमिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट जहाँ पे हर बंदे का दाना पानी लिखा होता है, हर बंदा वहाँ जाता ही जाता है। और ऐसे चलते चलते
मैं, समीर, अर्नव और सैम सेठिया हम सारे के सारे पहुंच गए थे बद्रीनाथ एंड फाइनली द लास्ट इंडियन विलेज दैट इज़ द माना विलेज। अब ये हमारी जर्नी यहीं ख़त्म हो रही है। इस वीडियो का करते हैं दी एंड। इसके बाद दूसरा एपिसोड आएगा। अब यहाँ से हम जाएंगे चोपटा, थोड़े जल्दी में है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्यूटिफुल राइड। Do like, do share, comment, subscribe if you still haven't subscribed, and share this channel link with each and everyone and all your fellow travelers and enthusiast travelers जो यहाँ आना चाहते हैं, जो नहीं भी आ सकते तो वो हमारे चैनल के थ्रू सब कुछ देख सकते हैं। सो लेते हैं आपसे अलविदा अभी के लिए। मिलेंगे आपसे फिर दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, यू जस्ट गॉट टू बी विलिंग टू वर्क हार्ड। हास्टा ला विस्टा बेबीज। Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet. तो भाई फाइनली पहुंच गए देवप्रयाग। वैसे तो जो गंगा जी का कलर है हो जाता है यहाँ से ग्रीन, बट दिक्कत क्या है, अभी लैंडस्लाइड बहुत हुई और सारा मिट्टी का पानी आ रहा है, तो जिस वजह से जो ग्रीन वाटर है वो हो जाता है सबसाइड। तो ये है नदियों का मिलन, भगवान ने इनका भी करा दिया, हमारा भी करवा दो। Wake up.